में जब भी हम याद करते हैं तो आचार्य धर्सेनाचार्य की बात आती है और द्वितीय श्रुत स्कंद में जब बात आती है तो गुणधर भट्टारक की बात होती है। ये भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद लगातार 683 वर्ष तक हमारी भारत भूमि पर आचार्य परंपरा से ही ज्ञान का प्रवाह हो रहा था। मतलब बिल्कुल लगातार गंगा नदी की तरह से प्रवाह चला आ रहा था। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए लगातार। गौतम स्वामी, हम जानते हैं जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, इनको 3 को अनुबद्ध केवली कहते हैं। अनुबद्ध केवली मतलब जिस दिन एक केवली गया दूसरा केवल ज्ञान का सूर्य का अस्त नहीं होता लगातार। इनका वर्ष रहा 62 वर्ष, 12, 12 और 38, मतलब इतने लगातार 62 वर्ष तक। यद्यपि तीर्थंकर रूपी केवल ज्ञान का सूर्य का तो भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद में अस्त हो गया था, लेकिन केवल ज्ञान रूपी सूर्य वही लगातार चलता रहा। और कब तक चलता रहा? 62 वर्ष। उसके बाद में हमारे इस भारत भूमि पर 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु, नंद्रिमित्र, गोवर्धन, अपराजित और भद्रबाहु। भद्रबाहु 2 हैं और बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये 5 हुए श्रुत केवली। अब श्रुत केवली किनको? जिनको 12 अंग का ज्ञान हो, या कहो 11 अंग और 14 पूर्व का। ऐसा संपूर्ण ज्ञान भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद, मतलब कितना होता? 162 वर्ष। पहले 62 वर्ष तक क्या था कि मतलब केवली भगवान ही विराज में थे, मतलब केवल ज्ञान का दीपक जल रहा था। और उसके बाद में 100 वर्षों तक द्वादशांग वाणी, पूर्ण जितना भगवान ने, मतलब गौतम गणधर ने जो 12 अंग की रचना की ना, उनका पूरा का पूरा ज्ञान था। कितने पद है? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद। भाई सब ये ना पूजा करते हैं, पूजा में बहुत बोल जाते हैं। जिनवाणी की जो पूजा है, प्रचलित पूजा है, हर में मिलेगी जिनवाणी की, है ना। तीर्थंकरों की ध्वनि गणधर ने सुनी, तो उस पूजा के अंदर इन पदों की संख्या बताई गई है। इन पदों की, इनका सारा का ज्ञान था, उनको कहते हैं श्रुत केवली, उनको था। उसके बाद में क्या हुआ? मेमोरी पावर धीरे धीरे लॉस होती गई, धीरे धीरे। लेकिन आज भी हम देखते हैं ना, मेमोरी पावर क्या कंटिन्यूसली रिड्यूस हो जाती है। आज आपको कोई मोबाइल नंबर में नंबर को याद करना पड़ता है, आज आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो हमको क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए। तो ज्ञान का जब हास होने लगा तो उसके बाद में 10 पूर्व और 11 अंक का ज्ञान था। अपनी क्या बात चल रही है? यद्यपि करेंगे सुबह समय सार जी का, लेकिन ये श्रुत स्कंद का जो भगवान की महावीर की वाणी के बाद में आए ना, तो अपन उपाध्याय परमेष्ठी के 25 बोलते हैं, तो 11 अंग और 14 पूर्व। जब पूरा ज्ञान था उनको कहा श्रुत केवली। अब क्या हुआ? ज्ञान रिड्यूस होता हुआ 6 स्टेप में रिड्यूस होकर कहां पर आ जाएगा? धर्सेनाचार्य तक आएगा। किस तरह से रिड्यूस हुआ? पहले केवल ज्ञान का दीपक था, फिर शुद्ध ज्ञान का दीपक आया नंबर 2। नंबर 3 पर क्या हुआ कि 11 अंक का तो पूर्व ज्ञान था, और लास्ट किसका हुआ कि जो 14 पूर्व में थे उसमें से 10 पूर्व का ज्ञान रह गया। अब 10 पूर्व में कैसे लेना? 1, 2, 3, 4 पहले से हटाकर 5 से लेंगे, 14 तो भी 10 होंगे कि नहीं, उल्टा लेना। 14 नंबर का पूर्व, 13 नंबर का पूर्व, 12 नंबर का पूर्व और 11 नंबर के पूर्व का हास हो गया, और ज्ञान किसका रहा? 11 अंग और 10 पूर्व का। पहले पूर्व का नाम है उत्पाद और 14वें पूर्व का नाम है त्रिलोक बिंदुसार। उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुवाद, अस्थिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, आत्म प्रवाद, पच्चाणुकाट, विज्ञानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, त्रिलोक बिंदुसार। त्रिलोक बिंदुसार 14 नंबर का है। अब इन पूर्वों में जो 10 पूर्व का ज्ञान है ना, उसमें अपन जब शुद्ध स्कंद की बात करते हैं, समय सार की प्रस्तावना में जो उपोद्घात किया ना, वहां पर भी लिखा है। क्या लिखा वहां पर?
कि ज्ञान प्रवाद नाम के 5वें पुर से समय सार की जो ओरिजिनल मूल ग्रंथ छपा है ना, उसमें अगर आप देखेंगे अपने तो वहां पर लिखा ज्ञान प्रवाद। कौन सा नंबर का? 5वें नंबर का ज्ञान प्रवाद का पूर्व है। और दूसरे नंबर के पूर्व का नाम क्या है? अग्रायणी पूर्व। तो अब यहां तो इन आचार्यों को याद था। तो अग्रायणी पूर्व का संबंध किससे है? प्रथम श्रुत स्कंद से। और 5वें जो ज्ञान प्रवाद का संबंध है, उसका संबंध है हमारे समय सा 5 परमागम आदि से संबंध है, जिसको कहते हैं द्वितीय श्रुति स्कंद। अब इन दोनों के आचार्य क्या? इधर दर्शन आचार्य, इधर कौन थे? गुणधर भट्टारक थे। यद्यपि गुणधर भट्टारक ने जो पहला लिखा, जिसका नाम है कषाय पाहुड़, वह ये षटकंडागम से पहले उसका ज्ञान हो गया था, लेकिन वो रिटर्न बुक नहीं थी। षटकंडागम पहली रिटर्न बुक है। षटकंडागम नाम कैसे हो गया कि भाई कोई पहले चला लेकिन आगे कौन आया? पब्लिश कौन सी बुक पहले हुई? कि षटकंडागम पहले हुई, इसलिए उसका नाम हो गया प्रथम श्रुत स्कंद। और जो ज्ञान प्रवाद पूर्व का जो ज्ञान था वो किसको था? गुणधर भट्टारक को था। और वो ज्ञान प्रवाद का पूर्व ही आचार्य परंपरा से आचार्य कुंद को प्राप्त हुआ। और उसी के आधार से उन्होंने जो है ये 5 परमागमों की उन्होंने रचना की। इन 5 परमागमों में कितनी गाथा है? 1553। समय सार में 415 है, प्रवचन सार में 275 है, सब अलग अलग है। टोटल कितनी है? 1553 गाथा। और वो जो समय सार का जो ग्रंथ है, जो आत्मख्याति टीका सहित, वो गुरुदेव श्री को 100 वर्ष पहले प्राप्त हुआ था और वह वर्ष हुआ है। लेकिन हमारी शाम की स्वाध्याय में हमारा चल रहा है धवला जी का स्वाध्याय। किसके चल रहा है? क्योंकि मंगलायतन में पवन जी भाई साहब की ऐसी भावना हुई कि ये 5 परमागम का स्वाध्याय हो गया है, तो ये प्रथम शुद्ध स्कंद का भी स्वाध्याय होना चाहिए। और वहां पर ताम्र पत्र पर धवला जी भी विराजमान हुए और वहां पर ये स्वाध्याय लगातार चल रहा है। हमने भी यहाँ पर नीरज भाई साहब के जो कोरोना काल में था, तो हमने पूरा मतलब द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, इन सब का किया और 12 सितंबर से धवला जी की वासना शुरू कर दी और उसको हमको चल रहा है। दोनों श्रुत स्कंदों में अंतर है। देखिए 50 से 55 गाथा समय सार में क्या कहेंगे? जो 29 प्रकार के जो बोल आए ना कि गुण स्थान जीव के नहीं है, मार्गणा स्थान जीव के, 29 बोल है। अंतिम बोल 29 बोले गुण स्थान जीव के नहीं है। लेकिन जो प्रथम शुद्ध स्कंद है और जिनवाणी का अधिकांश भाग है, वह सारा वर्णन गुण स्थान और मार्गणा के स्थान के रूप में किया गया। अपने समय सार की 11वीं गाथा के नीचे भावार्थ में जयचंद छाबड़ा ने लिखा है कि जिनागम में व्यवहार नय का कथन तो बहुत है। ये बात सही है, शुद्ध नय का कथन कम है, व्यवहार नय का कथन है। तो व्यवहार नय का कथन क्या है कि पहले जीव को, जैसे डॉक्टर में किसी को रोग होता है तो पहले उसके रोग के अस्तित्व का ज्ञान करा जाता है कि तुझे ये बीमारी है। यहां पर सबसे पहले जो उपदेश धरसेनाचार्य से, जो कि भगवान महावीर के ही परंपरा से प्राप्त हुआ था, वह उपदेश उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को दिया। कब दिया? 683 वर्ष तक का, जब धीरे 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 आ गया। आचार्य धरसेनाचार्य प्रथम श्रुत स्कंद में बहुत आदरणीय आचार्य है और कुंदाचार्य भी समस्त जैन संप्रदाय में सर्वोत्तम श्रेष्ठ आचार्य के रूप में है। सभी आमनाएं, जैन धर्म की दिगंबर आमनाएं में आज कोई प्रस्तावक है तो 84 पहाड़ लिखने वाले आचार्य भगवान कुंद है, जिनके 12 पहाड़ अपने को उपलब्ध है। 8 अष्टपहाड़ को और बाकी को अपन ले तो 12 पहाड़ उपलब्ध है। दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य कुंद का विकल्प यह था कि हमें ये जो करना नियोग का विषय गुणस्थान वगैरह का है, ये बहुत उपलब्ध है, लेकिन जीव को जो वास्तव में कल्याण होगा वह शुद्धात्मा के आश्रय से, जिसे नियम सार में कारण परमात्मा कहा, समय सार में ज्ञायक भाव कहा, पंचम परिणामी, उसके आश्रय से होगा। तो
कुंद कुंदाचार्य ने तो जो वास्तव में परमार्थ जिससे कि प्रयोजनभूत तत्व है उससे जाकर हमको कल्याण हो, उस बात को, उस विकल्प को लेकर उन्होंने ग्रंथों की रचना की। धर्मसेनाचार्य का क्या कंसर्न था? व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ धर्मसेनाचार्य? उनका क्या विकल्प था? ये बात जरूर है कि सबसे पहले धर्मसेनाचार्य का था, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा षटकंडागम, उसमें सबसे पहले क्या लिखा? नमोकार मंत्र। क्या लिखा उन्होंने? ये नमोकार मंत्र धौला के 6 खंड, जिसका नाम क्या है? जीवस्थान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विचय, है ना, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध। पहले खंड का नाम है जीवस्थान। उस जीवस्थान का वर्णन तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 8वां सूत्र क्या है? सत, संख्या, शेद, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभाव, इन 8 संयोग द्वारों से जीवस्थान का वर्णन किया। सबसे पहले वर्णन किया सत का। सत में मतलब जीव का अस्तित्व सिद्ध किया। समय सार की 47 शक्तियों में भी पहली शक्ति जीवत्व है। गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है कि पहली शक्ति जीवत्व क्यों लिखा? कि पहले जीव का त्रिकाल अस्तित्व किया। सत सबसे पहले उसका अस्तित्व सिद्ध कराया जाता है। षटकंडागम में सत प्ररूपणा में जीव का अस्तित्व ही सिद्ध किया, लेकिन वहां पर अशुद्ध नहीं से किया। किससे किया? और समय सार में 47 शक्ति में, है ना, कि कौन शक्ति की बात की? जीवत्व शक्ति की। आपको पहली शक्ति का नाम क्या है? जीवत। और आखिरी शक्ति का नाम क्या है? संबंध। मैं जीव हूं, मेरा किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है, ये आचार्य कुंद कुंद देव की भाषा है। और वो क्या कहते हैं जीवत्व शक्ति में? जो जीता था, जो जीता है और जो जिएगा उसको जीव कहते हैं। यहां पर सत्प्ररूपणा में जीव का अस्तित्व सिद्ध किया, लेकिन अशुद्ध नहीं से कैसे किया? कि जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाता है, तिकाले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो वौवारा सो जीवो निश्चय नय दो दूचेदना जसन। मतलब व्यवहार नहीं से जीव के 4 प्राण हैं। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण और कर्ण इंद्रिय प्राण। बल प्राण, मल बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण। 5 और 3 8 और 10। समय सार में जो कहेंगे जीवत्व शक्ति में लेंगे तो वहां पर इन प्राणों की बात ही नहीं की। गुरुदेव श्री ने 10 प्राण की बात नहीं की। वहां तो क्या है? जीव कौन है? आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। पहली शक्ति क्या बोला? आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। चेतन भावों को धारण करना जिसका लक्षण है वह जीव है। इस जीवत्व शक्ति के अंदर आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि भाई साहब आपका नाम जो भी है, मेरा नाम जेपी दोषी है, किसने रखा मुझे पता नहीं, लेकिन रखा होगा पुराने जमाने में, बुआ ने रखा होगा, मम्मी डैडी ने रखा होगा। आजकल तो गूगल रखता है, आजकल तो गूगल रखता है। लेकिन ये कहते हैं कि जीव, भगवान आत्मा का जीवत्व शक्ति के कारण जीव कुमार नाम पड़ा। भगवान आत्मा का जीवत्व शक्ति के कारण जीव कुमार नाम पड़ा। और जीव कुमार के जीवन की गाड़ी चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। ये जो चलती है ना गाड़ी, ये कब से थी? है और रहेगी अनादि से। आप अपने जीवन की गाड़ी चला रहे हैं, ये तो बताइए गाड़ी में चलने के लिए पेट्रोल लगेगा नहीं लगेगा? तो पेट्रोल हाईवे में कभी आप नरक गति दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ेंगे, कभी आप तिरंज गति दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं, कभी आप देव गति जाएंगे। 4 गति में भ्रमण पुद्गल की सहायता से, है ना। नियम सार में हम यात्रा किसकी सहायता करते हैं? पुद्गल की सहायता से। अनादिकाल से जीव 4 गति में ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कर रहा है तो उस गाड़ी में पेट्रोल कौन सा भरेगा? रिलायंस का, एसओ का, कि किसका भरेगा?
तो वो कहते हैं चिंता मत करो, उस पेट्रोल का नाम भी बताया कि चेतना रूपी पेट्रोल से तेरे जीवन की गाड़ी चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। गुरुदेव श्री इस प्रवचन में बोलते हैं कि जीव के 10 प्राण की बात नहीं करते हैं। प्रवचन नवनीत भाग 1 प्रवचन 1 और 2 जीवत्व शक्ति पर 2 प्रवचन है। वहां पर लिखा जीव कौन से, ज्ञान प्राण, दर्शन प्राण, बल प्राण और आनंद प्राण। गुरुदेव श्री कभी सुख नहीं बोलते थे, गुरुदेव श्री बोलते हैं आनंद प्राण से बोलते हैं, उससे जीव लिखता है। व्यवहार नहीं से जब बात करेंगे यहां पर प्रथम शुद्ध स्कंद में, तो व्यवहार से 10 प्राणों से जीव को जीता है। क्योंकि पहले बताया कि निरंतर ये जीव जो है ना उसका परिज्ञान कराया। प्रथम श्रुत स्कंद में वास्तव में कहा तो जाता है इसका करना नियोग का, लेकिन किसी अपेक्षा से प्रथम श्रुत स्कंद को, किसको, तिलोय परिणति को, जब इनको छोड़कर, जहां पर तिलोक वगैरह का सार का वर्णन है, जहां पर जीव कांड कर्मकांड की बात है। क्योंकि अध्यात्म और परमागम में हम क्या अंतर करते हैं, आगम और परमागम में, कि जहां पर 6 द्रव्य में से किसी द्रव्य की बात हो वह वास्तव में हो जाता है आगम, लेकिन जहां पर जीव द्रव्य की मुख्यता से बात हो तो वह हो गया परमागम। क्योंकि मोक्ष जीव को जाना पर्याय में, वैसे तो भगवान बना बनाए मुक्त अवस्था में है, तो मुख्य किसको किया कि किस नई से बात कर रही है, दोनों में अंतर है। हमारी शाम के स्वाध्याय में हम धवला की चल रही है, तो मैं आपको उसी का परिचय दे रहा हूं। सुबह अपन चर्चा करेंगे कि द्वितीय शुद्ध स्कंद पर आएंगे, दोनों का बड़ा बैलेंस है। तो बात चल रही थी कि धड़सेनाचार्य से उपदेश पढ़कर भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम की रचना की, और पहले खंड में 8 अनुयोग द्वार में से, है ना, 8 अनुयोग द्वार, उसमें पहला खंड है जीव स्थान। ये जो जीव स्थान है, ये जो धवला की जो 16 पुस्तक है। अब धवला टीका कौन है, कि जिस प्रकार से समय सार की टीका लिखने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव, और उनकी टीका का नाम है आत्मख्याति, उसी प्रकार षटखंडागम के 5 खंडों की टीका लिखने वाले आचार्य का नाम है वीरसेन आचार्य, और उन्होंने जो टीका लिखी है वह 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। और पहली 2 पुस्तक में सत्प्ररूपणा में गुणस्थान की बात की है, उसके अंदर गुणस्थान और मार्गणाओं में जीव के अस्तित्व की सिद्धि की है कि जीव है। जीव कहाँ है, तो आप पूछते जीव कहाँ रहता है, आप कहेंगे दिल्ली में रहता है, कोई कहेगा मुंबई में रहता है, तो वहां कहता है जीव गुणस्थानों में रहता है। कहाँ रहता है, तो पूछते गुणस्थान किसे कहते हैं, तो गुण कहते हैं भाव को, और वे भाव वहां पर बताए जो तत्वार्थ सूत्र का 2 अध्याय का पहला सूत्र, औपशमिको शायिको भावो मिश्र जीवस स्वतत्व मोदायिक परिणामिक कुछ, मतलब 5 भावों में जीव रहता है, ये बात वहां पर सिद्ध की। अब 5 भावों में जीव रहता है, ये बात कर उन्होंने सत्प्ररूपणा के अंदर जीव के स्थान के गुण स्थानों में भी जीव की सिद्धि की और मार्गणा स्थानों में भी सिद्धि की। पहला ये सत्प्ररूपणा में सूत्र है 177, जैसे तत्वार्थ सूत्र में कितने 357, यहां पर कितने सूत्र हैं 177। मैं क्यों याद दिला रहा हूं कि ये सारे के सारे सूत्र पुष्पदंत आचार्य ने लिखे हैं, इसके आगे के सारे सूत्र भूतबली आचार्य ने लिखे हैं। षटखंडागम की पूरी रचना जो हुई ना, उसमें प्रारंभिक 177 सूत्र पुष्पदंत आचार्य ने लिखे हैं, और बाद के सारी षटखंडागम इन 177 सूत्रों में केवल जीवों की अस्तित्व की सिद्धि की गुणस्थानों में और मार्गणा स्थानों में। 2 शब्द आ रहे, गुणस्थान और मार्गणा स्थान। 50 से 55 गाथा में कहते हैं 14 गुणस्थान और 14 मार्गण स्थान जीव के नहीं है। द्रव्य संग्रह में भी कहा जाए, द्रव्य संग्रह में दोनों बात की, क्या क्या, मग्गण गुण ठाणे 14 हमंतित अशुद्ध नया विण्या संसारी सौवे शुद्धाऊ शुद्ध नया। वहां पर अशुद्ध नई से 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा की बात की, और उनकी अशुद्ध नए वालों से जीव इनमें हे ये बात सत्प्ररूपणा में की। दूसरी परिरूपणा का नाम है सत्य संख्या। संख्या मतलब हाउ मेनी, जीव तो बता दिया आपने है, लेकिन संख्या क्या है, तत्वार्थ सूत्र के 8वां सूत्र जो ना, वो आधार है प्रारंभ का जीव स्थान का। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहु। ये आचार्य उमा स्वामी ने लिखा ना,
ये वास्तव में बुक के नाम है, प्रथम जीव खंड के, एक एक बुक के उसके नाम है। सत में अस्तित्व किया तो दूसरा कौन सा आ गया? संख्या। मतलब जीव कितने हैं? जब हम छह द्रव्य की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुणे हैं, जितने पुद्गल है उससे तीन काल के समय है, जितने तीन काल के समय है उससे एक आकाश द्रव्य के प्रदेश है। गुरुदेव श्री के 5 बोल बहुत बार आते प्रवचन में, और जितने एक आकाश द्रव्य के प्रदेश है उससे भी अनंत गुण है, तुझमें गुण है। ये अल्प बहुत बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता है ये अल्प बहुत जो 5 गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं, ये संख्या प्ररूपणा के में धव वहां पर वीरसेन आचार्य ने 15 पद का अल्प बहुत किया, वहां से 5 पद निकाले। ये सब मैं बता रहा हूं। हमने जब धवला का जो वाचना किया था ना यहाँ पर तीसरी पुस्तक का, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम अपन तो 5 परमागम को करते हैं, और जब वहाँ संख्या का तीसरी पुस्तक में लिखा केवल नाणु जोई छदव मणि जियम पवाई नमी ऊण जीणम बणिमो दव नियोगम गणीय सारम। लो, मतलब छठखंडागम के ग्रंथ की बात हो रही है, और 6 द्रव्यों को जिन्होंने केवल ज्ञान में प्रकाशित किया है क्या, और जो प्रवादियों से नहीं जीते जाते उन जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उस संख्या प्ररूपणा के बाद में टीका में पहले जो सूत्र की टीका में जो 3 पेज है, आपको पढ़ के लगेगा कि आप द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, और उसमें जो लाइन शुरू की वो लाइन गुरुदेव जी के 47 शक्तियों पर जो प्रवचन नवनीत भाग 4 में प्रवचन हुए ना, पहले प्रवचन में जो उन्होंने कहा जीवत्व शक्ति में वर्णन किया, बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कि ध्रुव इति द्रव्यति, जो द्रवित होता है वह द्रव्य है। मतलब जब जीवत्व शक्ति का गुरुदेव श्री ने प्रवचन प्रारंभ किया, अरे आत्मद्रव्य समझने पहले ये तो पता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, तो उन्होंने पूरा उसकी द्रव्य की व्याख्या की, वह कि वही तीसरी पुस्तक धवला में प्रार्थना की। एक बात। दूसरी, जो गुरुदेव श्री के 5 बोले ना कि जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुण है, 3 काल के समय, फिर आकाश द्रव्य और 1 गुण, ये अल्प बहुत वहां पर 16 पदिक अल्प बहुत है, वहां से निकला है। मैं कह रहा हूं कि गुरुदेव श्री को धवला का पूरा स्वाध्याय था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं हटाकर हमको सार सार परोसकर जो काम की चीज है ना, वो हमको उनको ज्ञान कराया। बात अपने को समझने की संख्या प्ररूपणा में क्या बताया कि ये तो बता दिया कि आपने जीव है, तो पहले गुणस्थान में जीवों की संख्या क्या है, दूसरे गुणस्थान में जीव की संख्या क्या है, इस तरह से वहां पर जो है हर एक गुणस्थान के अंदर जीव की संख्या आई। इन जीवों की संख्या में आप में से हम सब लोग अगर पूजा करते तो आपने सुना होगा ना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय जय जय, बोलते हम लोग 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय जय। ये कहां से आया है? ये धवला पुस्तक 3 से आया। 14 गुणस्थान में से छठे गुणस्थान से लेकर आगे के 14 गुणस्थान केवल मुनिराज के होते हैं, भावलिंगी मुनिराज के, और उनकी संख्या आती 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। उसमें से नमोर्यंताणम कितने हैं तो निकलते कि 8,58,502। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज नमोकार मंत्र में 4 परमेष्टि की संख्या है। कैसे? कौन से परमेष्टि छोड़ा? सिद्ध परमेष्टि को छोड़ दिया। नमोर्यंताणम लिया तो संख्या परंपरा से लिखा, अभी भी 8,58,502 अनंत परमेष्टि विराजमान है। छठे 7वें गुणस्थान में भी जीव है, 296, 99, 102 7वें गुणस्थान के, और जितने 7वें गुणस्थान में उससे दुगने जो है छठे गुणस्थान में, उषम श्रेणी सबकी जोड़े तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। ये संख्या कहां से निकली है? सब वहां से निकली है। सत हो गया, संख्या हो गया। तीसरा कौन सा था? क्षेत्र। क्षेत्र में कैसे कहते हैं? निवास स्थान को, जीव जहां रहता है उसको क्या कहते हैं? क्षेत्र रहते हैं। चूहे के रहने को स्थान को बिल कहते हैं। नारकी कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। राजा कहाँ रहता है? महल में रहता है। सेठ कहाँ रहता है? कोठी में रहता है। मतलब निवास स्थान रहते हैं कि जीव कहाँ रहता है।